आप लोग का बच्चा क्या खत्म हो चुका था अब तक, ठीक है ना, बेसिक सारा खत्म हो चुका था। अब हम लोग आज स्टार्ट क्या करेंगे, चैप्टर, क्या चैप्टर, जो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, देखिए आप लोग को अरेंज ऑर्डर में पढ़ाया जा रहा है। देखिए पहला कौन होगा, लिविंग वर्ल्ड, लिख लीजिए। दूसरा क्या होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर प्लांट किंगडम, और फिर फोर्थ क्या होगा, एनिमल किंगडम। देखिए ये आपका फर्स्ट यूनिट है, क्या है, फर्स्ट यूनिट किसका, क्लास 11। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर का नाम क्या है, लिविंग वर्ल्ड। इसको पहले लिख लीजिए आप लोग कॉपी में। हो गया, कुछ पता चल रहा है, लिविंग वर्ल्ड, इसके बारे में तुम लोग कुछ बताओ, क्या समझ रहे हो इस वर्ड से, लिविंग वर्ल्ड, बताओ। लिविंग के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें क्या है कि 11th में एक चैप्टर दिया हुआ, क्या, लिविंग वर्ल्ड, कि हम लोग कैसे लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन कर सकते हैं, क्या उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। इसी डिफाइनिंग फ्यूचर्स के बारे में इस पूरा चैप्टर में डिटेल्स से दिया हुआ है। तो देखो पहले लिखेंगे हम लोग, क्या, चलो लिखते चलना साथ में, लिविंग, पहले लिखो लिविंग, ऑर्गेनिज्म, हाँ अच्छे से लिखते चलना। सर वो एनिमल्स लिखे कि इनएनिमेट लिखा हुआ है, अभी समझाएंगे। इनएनिमेट लिखा हुआ और ऊपर वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है। हो गया, चलो देखो अब हम एक चीज को समझते हैं, ठीक है। देखो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं बाबू, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये इनएनिमेट, मतलब समझो लिविंग मतलब क्या, वो लिविंग है, और इनएनिमेट मतलब क्या हुआ, नॉन लिविंग है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनएनिमेट भी बोल सकते हैं और उसको एनिमेट बोल सकते हैं। बट तुम लोग को थोड़ा सा वर्ड दिया क्या, इनएनिमेट। अब बात को समझो, ये क्या है, लाइफ है, क्या है, लाइफ, और ये क्या है, सेल है। बात को समझना है कि लिविंग के अंदर जो लाइफ कैसा रहता है, बताओ। अभी हम लोग लिविंग है, हम लोग के अंदर लाइफ है कि नहीं है, हम लोग का जीवन चल रहा है ना सारा चीज। तो ये होता है तुम्हारा क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या, प्रेजेंस रहेगा, ठीक है। और क्या है, इसके पास सेल है। बताओ जब तक सेल नहीं रहेगा तब तक कैसा सिस्टम रहेगा, नहीं रह पाएगा। तो देखो लिविंग के अंदर क्या होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव है, तो तुम्हारा पॉजिटिव लाइफ भी है और पॉजिटिव सेल भी है। और ये क्या है, इनएनिमेट। इनएनिमेट का मतलब क्या हो गया, नॉन लिविंग। क्या हो गया, अब बताओ इसके अंदर कोई लाइफ है, नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव बोलेंगे। निगेटिव का मतलब क्या हुआ, एब्सेंस हो गया। और इसके अंदर भी तो सेल रहेगा,
तो इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। तो क्या क्लियर हो गया तुम लोग का लिविंग और इनएनिमेट क्या होता है? ये होगा तुम्हारा क्या, लाइफ और ये सेल के बारे में। हम लाइफ और सेल को लेके समझाए, लिविंग और नॉन लिविंग को। तो जब भी पॉजिटिव रहेगा तो इसको मतलब समझिए क्या, प्रेजेंस है, मतलब यहाँ प्रेजेंट है ये, और ये क्या है, ये भी प्रेजेंट है। लेकिन जहाँ निगेटिव रहेगा वो क्या है, एब्सेंस है। तो देख लो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ प्रेजेंट है और सेल भी प्रेजेंट है, और इनएनिमेट यानी नॉन लिविंग में लाइफ निगेटिव है और क्या है, वो सेल भी पॉजिटिव है। ये तुम्हारा होगा। अब हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मतलब किसका फीचर देखेंगे, किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। चलो नेक्स्ट डालो। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्या है, पढ़ो इसको अच्छे से, पहले पढ़ो। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसमें देखो क्या क्या है। पहला है क्या बाबू, ग्रोथ। दूसरा क्या आएगा, रिप्रोडक्शन। अच्छे से पॉइंट देख लिखना सब। देखो मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। नीचे में लिखना कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस लिखना है। और फिर लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, एक और बताओ कुछ, सेल्यूलरिटी, ठीक है, सेल के लेवल पे सेल्यूलरिटी, ठीक है। चलो इसको पहले अच्छे से लिख लो, उसके बाद समझाते हैं। ये अभी हम समझा रहे हैं, ठीक ना, इसको मत लिखना। सेल्यूलरिटी, RITY, ठीक है। और क्या होगा, चलो देखो, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फीचर्स देख रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, क्या कैरेक्टर होगा जिससे हम डिफाइन कर सके कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसमें कितने तरह का टोटल देखो, फर्स्ट क्या है, ग्रोथ है। दूसरा क्या है, रिप्रोडक्शन है। थर्ड क्या है, मेटाबॉलिज्म है। फोर्थ क्या है, और फिफ्थ क्या है, सेल्यूलरिटी। तो तुम लोग एनसीईआरटी खोल के देखो, कहीं मिल रहा है ये ब्लैक बोल्ड लेटर में लिखा होगा इतना सारा फीचर, जल्दी से देखो। मिल रहा है ना सारा चीज। तो देखो हम इसी को डिफाइन करेंगे, एनसीईआरटी को भी देखते चल रहा है साथ साथ, है ना सारा चीज। अब देखो हम इसको डिफाइन करने के लिए आप बात कर दो एनसीईआरटी। अब देखो मेरा बात सुनो, देखो क्या है डिफाइनिंग फीचर्स, यहाँ समझो क्या है डिफाइनिंग फीचर्स, मतलब समझ रहे हो, ऑल ऑर्गेनिज्म और ओनली ऑर्गेनिज्म, समझ रहे हो मतलब ना, क्या इस सारे ऑर्गेनिज्म में और केवल एक में, ठीक है, ओनली में मतलब सिर्फ सिंगल। तो ये क्या होगा, डिफाइनिंग फीचर होगा। तो हम इससे आपको क्लियर कराएंगे, क्या ये सारा चीज से इसको क्लियर करेंगे। इसको बगल में लिख सकते हो तुम लोग, लिख लो उसको। ये हो गया, ऐसे लिख लो। यस, हो गया। अब देखो हम बात को समझा रहे हैं, देखो इधर समझना है, ठीक है ना, ध्यान देके एकदम कॉन्सेप्ट अभी बनाना है, ठीक है सबको। देखो ये क्या है, ग्रोथ है,
और ये क्या है? रिप्रोडक्शन है। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। और नीचे में क्या है तुम्हारा? डिफाइनिंग फीचर। देखो वो ग्रोथ जो है क्या ऑल ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ नहीं होता है, सब में होता है ग्रोथ। मान लो कि कोई माउंटेन बिल्डर है, उस पे है ना पूरा तरीका से सैंड जमा होते जाएगा, क्या वो ग्रोथ करके एक बड़ा नहीं बना देगा? तो क्या होगा? इसमें ग्रोथ सब में होता है, लेकिन क्या डिफाइनिंग फीचर है? नहीं है, क्योंकि सब में ग्रोथ हो रहा है। क्या नॉन लिविंग में ग्रोथ हो रहा है? क्योंकि तुम सैंड जो बालू का है वहां पे बालू जमा होते चल जाएगा, तो क्या होगा? एक बार बड़ा हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, तो क्या होगा? ये ग्रोथ जो है किसमें हो रहा है? ऑल ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। समझ रहे हो बात को? तो क्या ये डिफाइन कर पाएगा नॉन लिविंग और नॉन लिविंग को? क्योंकि क्या हो रहा है? नॉन लिविंग में ग्रोथ हो रहा है और लिविंग में ग्रोथ हो रहा है, तो ये गलत हो गया। ठीक, अब देखो रिप्रोडक्शन, देखो सब में होगा नहीं ना होगा, केवल क्या होगा? ओनली इन ऑर्गेनिज्म में होगा। तो क्या ये तुम्हारा डिफाइंड प्रॉपर्टीज है? ये भी डिफाइन नहीं कर पाएगा। देखो कैसे रिप्रोडक्शन, नॉन लिविंग में क्या रिप्रोडक्शन हो रहा है? बताओ लिविंग में क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो बताओ ऑल ऑर्गेनिज्म ले सकते हैं यहाँ पे? नहीं ना ले पाएंगे, तो क्या ये डिफाइन कर पाएगा ये भी रिप्रोडक्शन तुम्हारा? तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या तुम्हारा कर पा रहा डिफाइन? बताओ लिविंग को कर पा रहा डिफाइन? नहीं कर पा रहा, तो डिफाइनिंग फीचर्स में कौन आ रहा तुम्हारा? मेटाबॉलिज्म, कंसिस्टेंस और सेलुलरिटी। अब बात को समझो, देखो ऑल डिफाइनिंग फीचर्स आर, बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर आर नॉट डिफाइनिंग फीचर। देखो ये कॉन्सेप्ट है, लिखना तो लिख सकते हो। देखो यहाँ बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बन रहा है। देखो क्या ये देखो जितना भी तुम्हारा है, देखो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और देखो लेकिन ऑल डिफाइनिंग फीचर्स हो सकता है ना? क्या अभी क्या समझा तुम लोग? बताओ डिफाइनिंग फीचर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है, लेकिन ऑल कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता। इसको नोट करके लिख लो तुम लोग अच्छे से, ठीक है ना? और ये समझाने के लिए तुम लोग को लिखा गया था ये ऑल ऑर्गेनिज्म और ओनली ऑर्गेनिज्म, ठीक है? हो गया? चलो देखो ग्रोथ पढ़े, रिप्रोडक्शन पढ़े, मेटाबॉलिज्म, कंसिस्टेंस और सेलुलरिटी। देखो अब हम इसमें से एक चीज को लेके चल रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मेटाबॉलिज्म लेके चल रहे हैं, क्योंकि डिफाइनिंग फीचर्स है, हम इसको लेके स्टार्ट कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म। तो हेडिंग में क्या डालेंगे बाबू? मेटाबॉलिज्म। चलो मेटाबॉलिज्म हेडिंग डालो। अच्छा तुम लोग बताओ बेसिक्स क्लास में तुम लोग का क्लियर था मेटाबॉलिज्म? क्या क्लियर कराया था ना? क्या होता है मेटाबॉलिज्म? बताओ। पर्टिकुलरली केमिकल रिएक्शन होते हैं। कोई एक खड़ा होकर बोलो अच्छे से, बोलो तुम भी बोलो। द सम ऑफ ऑल टोटल केमिकल रिएक्शन अकर इन द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म के अंदर हम पार्ट में डिवाइड किए होते। क्या डिवाइड किए होते बताओ? दो, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म। तो देखो हम एक बात को बताना चाह रहे हैं कि देखो इसका जो है ना पूरा जो डिफिनेशन होगा क्या होगा? सम, मतलब जितना भी रिएक्शन चल रहा बॉडी में, कितना चल रहा? जितना भी रिएक्शन चल रहा। मान लो कि हमारे बॉडी में कितना रिएक्शन चल रहा? 100 रिएक्शन चल रहा, लेकिन अगर हम उसमें से 99 रिएक्शन को लेंगे, एक रिएक्शन को छोड़ देंगे, तो क्या इसका डिफिनेशन पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका डिफिनेशन क्या है? लिखो सम। स्टार्ट करो। सम टोटल ऑफ क्या? सम टोटल ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्या कहां क्लियर है? टेक्स प्लेस बताओ। बॉडी में, इन बॉडी और क्या? बॉडी और ऑर्गेनिज्म और सेल लिखो। इन ऑर्गेनिज्म और सेल, याद रहेगा ना? तो देखो अब हम यहां पे समझा रहे, पहले लिखो फटाफट। देखो ये मेटाबॉलिज्म हो गया, मतलब क्या बता रहे हैं? सम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सम, मतलब क्या ले रहे हैं? टोटल। यानी कि 100 रिएक्शन चल रहा तो हमको 100 ही लेना है, 99 नहीं ले सकते हैं। अगर 99 लेंगे तो क्या होगा? ये डेफिनेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जितना भी बॉडी में रिएक्शन चल रहा सबका ऐड कर देंगे, सबको
साथ ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। और इसी मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या आ जाएगा, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको लिख लिए। यस सर। अब चलो इसमें इंक्लूड करते हैं हम लोग, मेटाबॉलिज्म में क्या इंक्लूड करेंगे, देखो इंक्लूड क्या, पहले कैटाबॉलिज्म उसके बाद एनाबॉलिज्म। चलो अब देखते हैं यहाँ इंक्लूड किए किसमें, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म में, लिखिए ना सर। यस सर। सुनो अब बात को मेरा समझो, ध्यान से समझना है। ठीक है, देखो मेटाबॉलिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि इसमें जो डिवाइड पार्ट होगा उसको इंक्लूड करेंगे। तो मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या चल रहा है, कैटाबॉलिज्म और क्या चल रहा है, एनाबॉलिज्म। जब भी लार्ज मॉलिक्यूल से क्या बनेगा, स्मॉल मॉलिक्यूल, तो उसको क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। क्योंकि केटा का मतलब क्या हो रहा है, ब्रेक, यानी क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी बड़े मॉलिक्यूल्स को हम तोड़ के कहां, छोटे मॉलिक्यूल्स में ले जा रहे हैं। ठीक है, और एक और क्या होता है प्रोसेस, एनाबॉलिज्म, मतलब छोटा मॉलिक्यूल से और हम उसको क्या कर रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं। तो देखो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ये क्या करता है, चलते रहता है, कहां, बॉडी के अंदर ही चल रहा है, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। एक होता है एम्फोबॉलिक रिएक्शन, एम्फोबॉलिक रिएक्शन, देखो समझो बात को, एम्फोबॉलिक रिएक्शन, देखो एम्फी या एम्फीबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे। एम्फी मतलब क्या होता है, समझना बात को, थोड़ा सा यहां समझा रहे, बस लिखना नहीं है। एम्फी मतलब क्या होता है, डुअल, क्या होता है, डुअल नेचर, मतलब दोनों तरह का नेचर रहेगा, कैटाबॉलिज्म भी रहेगा और एनाबॉलिज्म भी रहेगा। तो हम लोग के बॉडी में एक चल रहा था सेलुलर चैप्टर है, ठीक है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन, वहां पे क्या चलता है बताओ, एम्फीबॉलिक चलता है, यानी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों एक साथ चलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबॉलिक बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा, इसको बाद में पढ़ाएंगे सेलुलर रेस्पिरेशन में, बस तुमको सिखा रहे थे। तो समझ में आ गया कि मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है। तो ये तुम्हारा हुआ क्या, पूरा तरीका से मेटाबॉलिज्म का कैरेक्टर। अब लिखो, एक पॉइंट लिखो वहां पे, थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, नोट करके लिखना, थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन takes place, thousand of metabolic reaction takes place simultaneously in our body, मतलब एक साथ कितना 1000 रिएक्शन चलते रहता है हम लोग के बॉडी में। सर एक टेक प्लेस की बात क्या बोले, कहां पर टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, दिखा दे क्या, साइमल्टेनियसली इन आवर बॉडी। हां, ठीक है, साइमल्टेनियसली। और आगे चलो ये हो गया तुम्हारा, साइमल्टेनियसली लिख लिया ना, उसका लिख लो इन आवर बॉडी, कहां चल रहा है, बॉडी का टेक्निकल चल रहा है। चलो नेक्स्ट टॉपिक डालो, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। नया टॉपिक है। नहीं इसी में है, मेटाबॉलिक तो इसी में ना आएगा, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। चलो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, अच्छा तो पॉइंट डाल के लिखते चलना, ठीक ना।
called in vitro reaction. हाँ चलो देखिए सर, देखिए सर, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन देख रहे हो। आइसोलेटेड, मान लो कि तुमको आइसोलेट करके हम कहीं पे ले जाके रख दिए, तो क्या किए, इस भीड़ से क्या किए, आइसोलेट कर दिए। तो देखो वही है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो कैन बी परफॉर्म आउटसाइड द बॉडी, मतलब क्या कर रहा है, बॉडी के बाहर हम इस रिएक्शन को करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, बॉडी से आइसोलेट किए ना, तब तो बाहर रिएक्शन करा रहा है, तो होगा कैन बी परफॉर्म आउटसाइड द बॉडी। देखो कैसा रिएक्शन होगा, कॉल्ड इन विट्रो रिएक्शन। इन विट्रो मतलब क्या होता है, बाहर की ओर जो रिएक्शन कराएंगे उसको इन विट्रो रिएक्शन, और इन विवो रिएक्शन जो बॉडी के अंदर कराएंगे उनको क्या बोलेंगे, इन विवो रिएक्शन। ये आएगा बाद में, देखो। और ये क्या है बताओ, जब हम बॉडी के बाहर रिएक्शन को करा रहे हैं, मान लो कि एक टेस्ट ट्यूब में करा रहे हैं, ठीक है, मान लो एक टेस्ट ट्यूब में आप रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या होगा, लिविंग रिएक्शन। क्या होगा, वो जो रिएक्शन करा रहे हैं वो तो रिएक्शन लिविंग चल रहा है ना, बट क्या उसको हम लिविंग थिंग बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो कैसा हो गया, इन विट्रो रिएक्शन हो गया। वो क्या हो गया, इन विट्रो रिएक्शन हो गया। मतलब हम बॉडी से निकाल कर बाहर में रिएक्शन करा रहे हैं, रिएक्शन श्योरली क्या है, वो लिविंग है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वो टेस्ट ट्यूब में जहां भी करा रहे हैं हम, वो कैसा है, रिएक्शन है, लिविंग कर रहा काम। लेकिन क्या उसको हम लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, वो बॉडी के अंदर नहीं हो रहा। तो बॉडी के अंदर जितना भी रिएक्शन चल रहा है वो कैसा है, लिविंग है, क्योंकि क्या बोलते हैं, बॉडी के अंदर जितना भी रिएक्शन चलता है उसको क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो लिख सकते हो नोट करके, बॉडी के अंदर जितना भी रिएक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। इन विवो किसको बोलते हैं, इन विवो अंदर की ओर, अंदर, हाँ, आई एन वी एंड विवो, हाँ, आई वी आई वी ओ, वी आई वी ओ, ये आएगा होगा इन विवो। हाँ देखो, अब ये टॉपिक डालो, हेडिंग डालो, जगह छोड़ देना, जैसे छोड़े हुए बाद में उसको हम लिखाएंगे, ठीक है ना। तो बीच में ब्लैंक है क्या, हाँ ब्लैंक है, हाँ, लिख लिए उसको, नहीं समझते, चलो अच्छा से लिखो। बोलिए सर। चलो देखो, हम समझा रहे, ठीक है ना। ये मान लो क्या है, ये बॉडी मानो, या इसको क्या मान लेते हैं, सेल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सेल। चलो इसके अंदर ए रिएक्शन चल रहा है, बी रिएक्शन चल रहा है, सी रिएक्शन चल रहा है, डी रिएक्शन चल रहा है, तीनों रिएक्शन, चारों रिएक्शन चल रहा है। अब देखो बात को समझो, इस चारों रिएक्शन क्या कर रहा है, एक साथ चल रहा है, क्योंकि हम अभी क्या बताए थे, सारा रिएक्शन क्या चलता है, एक साथ चल रहा है। अब हम इस रिएक्शन को निकाल लिए, क्या किए, इस रिएक्शन में से एक रिएक्शन को निकाल लिए, मान लो कि हम डी रिएक्शन को निकाल लिए, और इसको कहां लेके चले गए, एक टेस्ट ट्यूब में लेके चले गए। तो मान लो यहाँ पे डी रिएक्शन करा रहे हैं, तो बताओ इस सेल या बॉडी से इस रिएक्शन को निकाल लिए, तो ये रिएक्शन कैसा है तुम्हारा, बताओ, लिविंग चल रहा है। बट क्या हम इसको लिविंग बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे। क्यों, क्योंकि एक ही जगह हो रहा है, कहाँ हो रहा है, बॉडी में हो रहा है या सेल में हो रहा है। तो यही बात हम तुमको पीछे समझाते हैं, तो इसको ऐसे समझना था, आगे ना समझ में कोई दिक्कत। चलो अब देखो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म क्या चीज होता है, मेड अप, किससे होता है, लिखो यहाँ पे बीच में लिख लो। चलो, ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल,
सुनो बात को, ध्यान से देखना इधर। मेडअप ऑफ सेल मतलब कि क्या बना हुआ? हम लोग जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे तो बताए थे ना वहां पे, क्या बताए थे कि कैसे कैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। तो सेल से क्या बना था? टिश्यू। टिश्यू से क्या बना था? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बना था? ऑर्गन सिस्टम बना था। फिर क्या हुआ था? फिर आगे चला गया था। तो देखो उसी तरह से क्या ऑल ऑर्गेनिज्म मतलब जितना भी ऑर्गेनिज्म है किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। तो देखो सेल में क्या हो सकता है? दो तरह के सेल हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर सेल और मल्टीसेल्युलर सेल। तो देखो वन का मतलब क्या होगा? यूनिसेल्युलर, लिख सकते हो इधर यूनिसेल्युलर। और देखो ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है ना, यस सर, तो मल्टीसेल्युलर। मोर देन 1 तो क्या हुआ? मल्टीसेल्युलर होगा। तो लिख लो इसको। देखो हो गया। अब देखो जब हम ये पढ़ लिए, ये सेल्स तो पढ़ लिए कि कैसा होता है, यूनिसेल्युलर होता है कि मल्टीसेल्युलर, बट सेल में टाइप भी तो बताए थे। तो देखो कितना टाइप का होता है सेल बताओ? तो कौन कौन होता है? यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। क्या? प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक। चलो लिख लो इसको। सर कैरियोट्स बोले या कैरियोटिक में फर्क होता है? कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोलो, क्रिएटिव बोलो, कुछ भी बोलो, न्यूक्लियस ही ना होगा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस हो जाएगा। ओके हटा दे। यस चलो अब डालते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन डालो टॉपिक। क्या डालो? एटॉमिक सेलुलरिटी था ना? हाँ रिप्रोडक्शन। समझ गया ना? मल्टीसेल्युलर और यूनिसेल्युलर। सेलुलरिटी में था क्या? फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, लिखो इसको। हाँ क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? बोलो। सेलुलरिटी में था क्या? देखो सेल को हम डिफाइन कर रहे थे, तो सेल या तो मल्टीसेल्युलर हो सकता है या यूनिसेल्युलर हो सकता है या फिर प्रोकैरियोट हो सकता है या यूकैरियोट हो सकता है। बाकी तो तुम सारा चीज पढ़ चुके हो ना कि प्रोकैरियोट किसको बोलते हैं, यूकैरियोट किसको बोलते हैं, मल्टीसेल्युलर किसको बोलते हैं। लेवल हुआ है तो वहां पे तो यही चार चीज में आता है तुम्हारा, या तो यूनिसेल्युलर या तो मल्टीसेल्युलर या तो फिर क्या प्रोकैरियोट या तो यूकैरियोट आता है। तो उसी चीज को शॉर्ट में लिखा गया, ठीक है ना? तो सारा चीज तो तुम लोग बेसिक में क्लियर कर चुके हो ना, प्रोकैरियोट क्या होता है। चलो अब इसको लिखो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ ऑल काइंड्स। समझो बात को। देखो रिप्रोडक्शन समझो, इस लाइन का मतलब हमको समझाओ, लिखे हुए बोलो। फॉर्मेशन ऑफ न्यू। हाँ बोलो। इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करना है। यस आपने चलो मुझे बताओ। बोले तो सर अपने अपने आप अपने स्पीशीज को बढ़ाना, कभी कह सकते हैं ना कि अपने आप। अच्छे से बताओ बोलो। सर आपने ऐसे इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करना फॉर्मेशन करना। अच्छा बताओ, रिप्रोडक्शन का बात कर रहे हैं तो कोई भी रिप्रोडक्शन होगा तो वो अपने तरह में बनाएगा, या हाथी चींटी बना पाएगा? नहीं ना बता पाएगा। आम का पौधा कभी जामुन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो क्या हो गया? ऑन हो गया। तो पढ़ो फॉर्मेशन ऑफ, पढ़ो अच्छे से। फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ कॉन्फेंट खुद का। हाँ समझे? अपने जैसा। यही तो बोल रहा क्या बोला? यही तो बोल रहा था। चलो लिखो, नंबर ऑफ पेरेंट इन्वॉल्व। पहला पॉइंट रहेगा, इसको ऐसे लिखना होगा, लिखाएंगे पूरा। यानी फॉर्मेशन, फिर फर्टिलाइजेशन। ऐसे पॉइंट वाइज लिखते चलो।
देखो इसमें क्या हो सकता है, पहला वाला में हम लोग देखना है इधर मेरे तरफ, यूनी पेरेंटल, और इधर क्या हो सकता है, यूनी पेरेंटल भी और बाय पेरेंटल भी। समझाएंगे, लिखो पहले अच्छे से। दिख रहा ना सबको अच्छे से? चलो हो गया तो पता हो गया ना। चलो देखो क्या है, ये रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ ऑन काइंड, मतलब सेम तरह का बनाएगा, तो अलग नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें दो पार्ट में डिवाइड हो गया, कौन कौन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो देखो एक साइड क्या लिखे हुए, नंबर ऑफ पेरेंट इन्वॉल्व, तो बताओ एसेक्सुअल में कितना पेरेंट इन्वॉल्व होगा, सिंगल करेगा। अब देखिए सेक्सुअल में कितना आएगा बताओ, दो भी हो सकता है। अच्छा बताओ, हम तुमको बताए थे कहाँ पे, किसके बारे में पढ़ाए थे, मधुमक्खी के बारे में, बी के बारे में बताए थे, कैसा रिप्रोडक्शन था वहां पे, जल्दी याद करो, बेसिक वाला ड्रोन वाला। हाँ हाँ तो बताया तो था, वही तो था। कैसा होगा, सेक्सुअल में आ रहा था ना, तो कैसा टाइप का था, सिंगल ना कर रहा था, Yes, सिंगल पेरेंटल यानी यूनी पेरेंटल भी होगा और बाय पेरेंटल। बाय पेरेंटल में हो गया तो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, यानी दो डिफरेंट तरह का पेरेंट रहेगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। लेकिन बी वहां पे पढ़ाए थे, बी जो रिप्रोडक्शन करता है कैसा करता है, सेक्सुअल करता है, बट कैसा करता है, यूनी पेरेंटल करता है। ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अब देखो गैमेट फॉर्मेशन इसमें हो भी सकता है, पॉजिटिव मतलब क्या, हो भी सकता है, और नेगेटिव मतलब क्या, नहीं भी हो सकता है। बट इसमें क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें होना होगा, क्योंकि क्या होगा, बाय पेरेंटल है। अब देखो फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होगा बताओ, एब्सेंस हो जाएगा, इसमें क्या होगा, प्रेजेंस होगा। अब देखो वेरिएशन बताओ, सेक्सुअल में क्या होगा, वेरिएशन होगा नहीं होगा, क्या होगा, वेरिएशन अगर कहां होता है सेक्सुअल नहीं ना होता है, इसमें क्या होगा, वेरिएशन हो सकता है। अब इसमें बताओ कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताओ थोड़ा सा, कैसा कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा, सिंपल रहेगा और कैसा होगा, फास्ट होगा, यानी जल्दी कर रहा तो कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा, नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी इसका सिंपल और फास्ट, और उसमें कैसा रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा बट स्लो रहेगा। ठीक है। तो चलो एक बार रिवाइज करो कितना लिखा है जल्दी से शुरू से, चलो क्या आपको समझना है, बोलो जल्दी। नहीं सर, जहाँ समझ में नहीं आएगा बताना। चलो लिखो, इसका नाम बताओ, कुछ कुछ बताओ, पैरामीशियम पढ़े थे, यस सर, और अमीबा, Yes, और बताओ कोई, ये पता है, चलो देखो पैरामीशियम। बैक्टीरिया क्या है,
क्या बैक्टीरिया कैसे करता है इसी के थ्रू Feeder करता से। है हाँ नॉन स्टॉप सर हाँ नॉन स्टॉप है ना वो तो आ जाएगा बैक्टीरिया में आएगा मोनेरा में आएगा फिजन लिख लो चलो दूसरा चैप्टर स्पाइरो वगैरह पढ़ा चुके हैं सब तो नया चीज कुछ नहीं सर क्या लिखे फर्स्ट में प्रोटोनीमा ऑफ मॉस प्रोटोनीमा ऑफ मॉस और लिख सकते हो एग्जांपल इलेक्ट्रिक्स पढ़े हो नहीं सर Yes, sir. स्पाइरो वगैरह इलेक्ट्रिक्स सब पढ़ा है बेसिक में फिलामेंटस आ गया सर हाँ फिलामेंटस रीजनरेशन है सर एम ई एन है या एच है कहाँ पे फिलामेंट है फिलामेंट एन है हाँ हाँ एन होगा ई ओ यू एस फिलामेंटस ये रीजनरेशन है सर फिलामेंटस अलगी के नीचे लिखे स्पाइरो वगैरह हाँ, हाँ, हाँ। डैश मतलब सर डैश देखे हाँ उसके नीचे लिखना उसका एग्जांपल ना हो गया चलो हो गया समझा दे इसको इसमें समझना क्या है देखो लिखा हुआ बस याद करना है देखो बात को देखते हैं यहाँ पे सम एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जांपल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब एग्जांपल है मतलब क्या करना है समझ रहे हो बात को तो देखो फिजन से किसका होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम अमीबा और बैक्टीरिया का और बडिंग से किसका होता है यीस्ट और हाइड्रा का और देखो फ्रेगमेंटेशन टूट टूट के डिवाइड होके करना किसमें होगा प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस फिलामेंटस एल्गी और फंजाई तो वहां पे पढ़ाएंगे कहां पे तुम लोग जब एल्गी पढ़ाएंगे तो वहां पे पढ़ाएंगे फ्रेगमेंटेशन क्या होता है और कैसे टूट के डिवाइड होके फिर नया चीज करता है तो कौन कौन सा एग्जांपल हो गया स्पाइरोगायरा और देखो रीजनरेशन क्या है रीजनरेशन जो दोबारा रीजनरेट कर सके तो प्लेनेरिया क्या है रूट रीजनरेशन है क्योंकि क्या करता है ये अपना रीजनरेट करता है किसी भी पार्ट को कोई भी पार्ट हो गया तो उसको क्या करेगा जल्दी रीजनरेट कर लेगा तो देखो मैक्सिमम रीजनरेशन पावर कितना होगा हां इसी के पास हो ठीक है और प्लेटफॉर्म इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे बाबू प्लेटफॉर्म बोलेंगे डुगेसिया इसी में आया था लेकिन प्लेनेरिया होगा पहले ठीक है इसको स्टॉप कर दो बीच में जाके